नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क बात कही में आपका स्वागत है। चर्चा में सबसे पहले जो शुरुआत है उसमें सवाल, आज का बड़ा सवाल, क्या एक राजनीतिक नारा किसी नेता की पूरी छवि तय कर सकता है? हालांकि सच ये भी है कि कई बार एक नारा पूरी सियासत की तस्वीर भी बदल देता है। तो नेता की छवि की क्या बिसात, और नेता की इमेज तो तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब मामला देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो। चलिए अब बात करते हैं उस नेता की जिस पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़े हुए हैं, और उसे बताया जा रहा है पाकिस्तान का मियां। कौन है वो पाकिस्तान का मियां? और यह आरोप बीजेपी नेता शहजाद ने लगाया है, शहजाद पूनावाला। चलिए उस नेता के बारे में बताते हैं। पहले वो नेता कौन है? नाम है कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, जो असम से लोकसभा के सांसद हैं। और उन पर जो आरोप है, यानी कि जो बीजेपी नेताओं का दावा है कि उनके कुछ बयान पाकिस्तान के पक्ष में दिखाई देते हैं, और व्यक्तिगत आरोप भी लगाए गए हैं कि पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव दिखाई देता है। वो किस तरह से, ये मैं आगे की चर्चा में बताऊंगा। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद जय हिंद ने क्या कहा, वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट डालकर असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर जोरदार हमला किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान का मियां गौरव गोगोई, यानी कि पाकिस्तान का मियां गौरव गोगोई कहते हैं कि हेमंत असम के जिन्ना हैं। वो फिर आगे लिखते हैं कि हेमंत असमिया हैं, यानी कि पहले उनके पोस्ट का, यानी कि जो उनका बयान था गौरव गोगोई का, उसका जिक्र किया, लेकिन फिर हेमंता के बारे में बताया, जो असम मुख्यमंत्री असम के, कि हेमंत असमिया हैं, आप पाकिस्तान के एजेंट और मियां हैं। ये शहजाद ने आरोप लगाया गौरव गोगोई पर और जोरदार पलटवार किया, क्योंकि इससे पहले गौरव गोगोई ने भूपेन बोरा के कांग्रेस छोड़ने पर कहा था कि हेमंत विश्व असम के जिन्ना है, असम का जिन्ना है हेमंत विश्व। इस तरह का बड़ा आरोप, एक तरह से तंज कसा था हेमंता विश्व शर्मा के ऊपर गौरव गोगोई ने। और गौरव गोगोई ने आरोप लगाया था कि शर्मा की वजह से बोरा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, और ये उसी का पलटवार माना जा रहा है जो शहजाद ने एक्स पोस्ट पर लिखा। क्योंकि दरअसल असम में अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को असम का जिन्ना कह दिया, तो बीजेपी नेता की ओर से भी उन पर जोरदार पलटवार किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद ने गोगोई को पाकिस्तान का एजेंट और पाकिस्तान का मियां तक कहा है। उन्होंने आगे लिखा कि पाकिस्तान एजेंट, यानी पाक एजेंट गौरव गोगोई घबरा गए हैं और प्रमुख सवालों का जवाब देने के बजाय वो असम के बेटे को, यानी कि हेमंता विश्व शर्मा को गाली देने में लगे हुए हैं। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता ने गौरव गोगोई से 8 सवालों के जवाब भी मांगे हैं। वो सवाल क्या हैं, ये मैं आपको बताता हूं। पहला सवाल उन्होंने लिखा है, शहजाद ने लिखा है कि आपकी पत्नी एलिजाबेथ गोगोई ने 18 मार्च 2011 से 17 मार्च 2012 तक, यानी कि 18 मार्च 2011 से 17 मार्च 2012 तक पाकिस्तान में क्यों काम किया। ये बड़ा आरोप, ये पहले भी आरोप लगते रहे, हेमंता ने भी इस तरह के सवाल उठाए थे। भारत आ जाने के बाद भी आपकी पत्नी की सैलरी पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख ने क्यों दी, ये दूसरा सवाल है। और उसका क्या इंतजाम किया? क्या आप सहयोगियों के साथ दिसंबर 2013 में पाकिस्तान गए थे? एक बड़ा सवाल किया है शहजाद ने। हालांकि हेमंता विश्व शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह के सवाल उठाए थे कि पाकिस्तान में रहने के दौरान आप डिजिटली अनुपलब्ध क्यों हुए, आप अवेलेबल क्यों नहीं थे, आपने रावलपिंडी समेत कई शहरों का दौरा क्यों किया जहां पाकिस्तान आर्मी का मुख्यालय है, उस शहर का दौरा किया जहां पर पाकिस्तान आर्मी का मुख्यालय, तो क्यों गई? ये सवाल पूरे सियासी गलियारों में अब तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अगला सवाल, आपकी पत्नी एलिजाबेथ गोगोई और पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट, जो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट है अली तौकीर शेख, उनके नज़दीकी संबंध क्या कहते हैं? और जब जांच शुरू हुई तो अली तौकीर शेख ने अपने सारे ट्वीट्स डिलीट क्यों कर दिए, और यहाँ तक कि अपना ट्विटर अकाउंट भी बंद कर दिया। आपकी पत्नी एक ब्रिटिश नागरिक हैं, आपने अपने चुनावी हलफनामे में स्पष्ट रूप से घोषित क्यों नहीं किया कि आपकी पत्नी और बच्चे
विदेशी नागरिक हैं। आपकी पत्नी एलिजाबेथ एक क्रिश्चियन और ब्रिटिश नागरिक हैं। क्या असम के लोगों को यह जानना उचित नहीं है कि आपकी पत्नी और बच्चों के धर्म और उनकी राष्ट्रीयता क्या है? क्योंकि आप असम से संसद के मौजूदा सांसद हैं। उन्होंने अपना धर्म क्यों बदला? क्या यह तब आवश्यक नहीं है जब पाकिस्तान में उनके पिछले कार्य और जो कथित वित्तीय लिंक है उसको लेकर जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाया? क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा उसको लेकर गंभीर सवाल उठते हैं? यहां तक कि भूपेन बोरा ने भी, जो भूपेन बोरा हैं, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। इन सवालों पर ये 8 सवाल हैं जो शहजाद ने पूछे हैं। हालांकि यही सवाल हेमंता ने भी पूछे थे, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया और इन सवालों पर गोगोई के जवाब का इंतजार किया जा रहा है कि वो क्या बोलते हैं। हालांकि ऐसे ही सवाल पहले भी बार बार हो चुके, लेकिन अभी तक उनकी चुप्पी इस पर सभी के सामने है। इसके साथ ही सत्ता पक्ष के यानी कि बीजेपी की तरफ से कुछ नेताओं ने पहले भी आरोप लगाया कि उनके बयान भारत की आधिकारिक स्थिति है उसको कमजोर करते हुए दिखाई देते हैं और इसका कहीं ना कहीं से, परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को फायदा हुआ मिलता दिखाई देता है। ये आरोप है। भारतीय राजनीति में वैसे भी आपने देखा ही होगा कि जो भारतीय राजनीति है उसमें जो राष्ट्रवाद शब्द है ना, वो एक शक्तिशाली चुनावी मुद्दा रहता है। हर चुनावी मुद्दे में, हर चुनाव में ये मुद्दा राष्ट्रवाद का प्रमुखता से उठता हुआ दिखाई देता है। और क्योंकि असम तो वैसे भी बॉर्डर का स्टेट है, वैसे भी बड़ा संवेदनशील माना जाता है, तो इसमें तो जब चुनाव होंगे तो ये शब्द आपको बार बार सुनाई देगा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ। चाहे सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष हो, राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा और पाकिस्तान जैसे मुद्दे अक्सर चुनावी विमर्श के केंद्र में रहते आए हैं, रहते रहेंगे और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है। इसलिए जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे की हो तो जनता भी जवाब चाहती है, क्योंकि ऐसे सवाल देश के प्रति निष्ठा पर तो शंका उठाते ही हैं, इसके साथ ही अलग इमेज की नैरेटिव भी बनाते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए देश और जनता के सामने तथ्य सामने आने ही चाहिए। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।